जी दोस्तों, अभी रिसेंटली एक प्यू पोल आया। तो उसमें जो श्रीलंकन्स हैं, दैट इज़ द ओनली साउथ एशियन कंट्री जिनका इंडिया के बारे में सबसे अच्छा व्यू है। आई थिंक समवेयर अराउंड 70% लोग जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ द फेवरेट कंट्री। अच्छा, कहा जाता है कि हाफ ऑफ द एडल्ट्स इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश व्यू श्रीलंका फेवरेबली एज वेल। पाकिस्तानी 57% व्यू रखते हैं, बांग्लादेश 54% व्यू रखते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो 79% श्रीलंकन इंडिया को देखते हैं, वो उनमें से 70% नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छा व्यू रखते हैं। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी 42% बहुत अच्छा सोचते हैं इंडिया के बारे में। पाकिस्तान में जस्ट 7% इंडिया के बारे में अच्छा व्यू रखते हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेशी एक ही समझते हैं कि इंडिया इज़ द थ्रेट। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं रिसेंटली कुछ अरसे में बहुत करीब हुए हैं। और ये जैसे ही हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गई, थिंग्स हैव गॉट चेंज। और अभी तकरीबन 54% बांग्लादेशीज व्यू पाकिस्तान बेटर। आज से 2 साल पहले ये 40% था। और 66% पाकिस्तानीज बांग्लादेश को एक फेवरेबल कंट्री देखते हैं। एनी हो, दीज आर सम ऑफ द थिंग। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर से कुछ सवाल हुए हैं। You've lost the plot, my और उनकी नेबरहुड के हवाले से, या वो क्या हो रहा है बांग्लादेश में, इंडिया में, अ, इन सब जगहों पे। एंड ही हैज़ हिज ओन व्यू ऑब्वियसली ऑफ लुकिंग थिंग्स। तो मैंने देखा, सारा स्टडी real किया। life problems, particularly तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि जयशंकर साहब जो हैं, वो कहते हैं कि भाई हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रीजन के हवाले से उनका व्यू ये था कि भाई हर मुल्क के साथ हमारा कोई ना कोई मसला ज़रूर है। और वो समझते हैं कि हमारा नेबरहुड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हुकूमतें सब बचती रहती हैं। पाकिस्तान के बारे में वो वैसे ही आपको पता है। और इवन के बांग्लादेश के बारे में वो कहते हैं कि यहाँ टेररिस्ट हुआ करते थे। ज़रा सुनिएगा। problems, particularly complicated, uh, Not geopolitical. always. When you say Russia oil on, Russia oil off, now we have a bill in the US which might again turn it off. We have never, no, let me be very clear here. We have never said anything is on or off. We have, in fact, on that issue, always said we will do whatever is best for the Indian consumer. I said, for me, the guiding principle is Changing, does that what? now, to a large extent, we have developed our own relationship with the United States. We have other neighbors. Terrorism so systematically and in such a sustained manner to attack and pressurize another neighbor. And that has an impact on public opinion in this country. मुझे ऐसे लगा, जैसे अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश के बारे में इन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं, ऑन बांग्लादेश की बात अगर करूँ मैं, कि जो सेपरेटिस्ट हैं वो ढाका में आज़ाद तौर पे रह रहे थे। दिस इज़ व्हाट ही इज़ बीन सेइंग कि सेपरेटिस्ट जो हैं वो ढाका में बिल्कुल आज़ाद रह रहे थे। और इस चीज़ को वो और तरीके से देखते हैं कि हमने ढाका को भी मैनेज करना है। अच्छा, मालदीव्स में वो कहते हैं जी हमारी गवर्नमेंट, हमारी एक कंपनी को निकाल दिया गया बिकॉज क्योंकि वो इंडियन कंपनी थी। अब जारी बात है, ढाका को भी सेपरेटिस्ट टेररिस्ट एंगल से देखते हैं क्योंकि वो एक लार्जर मुस्लिम कंट्री है। बहरहाल देखना तो ये है कि बांग्लादेश भी टेररिस्टिज्म है, सेपरेटिज्म है, पाकिस्तान भी वही है। एक प्रॉब्लम तो है इनके लिए, मानते नहीं हैं, जारी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम
वो ये समझते हैं कि नेबरहुड को इंगेज करना चाहिए, जिस तरह वो कर रहे हैं उसको। मालदीव्स को इन्होंने किया, इन्होंने कहा दिस इज़ द बेस्ट वे कि टू इंगेज पाकिस्तान को, सॉरी इन मुल्कों को इंगेज किया जाए। पाकिस्तान को तो वो इंगेज नहीं करना चाहते। अच्छा, तेल के हवाले से ज़ाहिर बात है, अगर मैं एक चलाऊँ, ये सुने। problems, particularly complicated, geopolitical Not problems. always. No, when you say Russia oil on, Russia oil off, now we have a या हम villain सुनने US वाली which बात might है। again turn it off. We have never, no, let me be very clear here. We have never said anything is on or off. We have, in fact, on that issue always said we will do whatever is best for the Indian consumer. For me, the Indian consumer is never off. So I will do what it takes. I'm very clear on every, I mean, since you are talking about that, let's look at these two conflicts. I mean, people give you that सो ये आप उसको समझ लें कि वो कह रहे हैं कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है किसी की, हम कंज्यूमर को देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर के लिए क्या चीज़ बेस्ट है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कहते हैं जी रशियंस को हमने ऑन ऑफ नहीं किया, हम अपने कंज्यूमर को देखते हैं। पहली बात तो ये है। और इंडिया के जो डिसीजंस हैं दे आर गाइडेड बाय कंज्यूमर्स कि जहाँ से तेल सस्ता मिलेगा। अच्छा, बड़ा अब क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इंडिया फ्लिप फ्लॉप खेल रहा है सैंक्शंस की वजह से। पहले ईरान से तेल लेते थे, अब नहीं लेते, यूएस सैंक्शंस हैं। ईरान ने चाबहार पोर्ट पे सैंक्शंस किए हैं, ऑफ ऑन अमेरिकन प्रेशर। वेनेजुएला ऑयल ऑफ, वेनेजुएला ऑयल ऑन। रशियन ऑयल ऑफ हो गया, अब फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। मतलब अगर आप सही मानों में देखें तो यू वुड हैव अ पॉइंट कि जो ये जो यूएस की सैंक्शंस हैं दे बेसिकली ड्राइव इंडियन डिसीजंस को ड्राइव करते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाईजान हमें हर कीमत के ऊपर जिस चीज़ को हमें देखना है वो ये देखना है कि लार्जली ऐसे ना हो कि इंडिया के फ़ैसले जो हैं वो ज़्यादातर नेशनल इंटरेस्ट की, वो कहते हैं हम स्पेस में करते हैं। हम कोई इंडिया के फ़ैसले इसलिए नहीं करते कि हमें अमेरिकन्स कहते हैं। बहरहाल ये तो लोगों ने देख लिया कि जैसे चाबहार में क्या फ़ैसला हुआ था, मिसाल के तौर पर ये किसने कहा था ये फ़ैसला करने को, ठीक है, ये किसने कहा था चाबहार के ऊपर फ़ैसला करने को। इंडिया ने अभी जो फरवरी में अपना बजट आया था उसमें चाबहार का क्यों जिक्र नहीं किया। एक क्वेश्चन आता है ना, वो इसीलिए नहीं किया बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हम वी कैन नॉट अनॉय द अमेरिकन्स। दे अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं ना कहीं पे जो लोग डिसीजंस ले रहे हैं इंडिया के अंदर, दे आर लुकिंग इट प्योरली फ्रॉम द लेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशिया के साथ जो तेल ले रहे थे उस वक्त अमेरिकन्स अलाउ कर रहे थे तेल ले के देना, और वो कह रहे थे ठीक है तेल ले लेते हैं हम। अब अमेरिकन्स अलाउ नहीं करते। अब वो ट्रम्प है, ट्रम्प का एक अपना व्यू है, ट्रम्प हैज़ हिज ओन माइंड सेट। ट्रम्प कहता है कि नहीं, हम आपको तेल नहीं लेने देंगे। और अब तो नई सैंक्शंस आ गई हैं कि इवन पाकिस्तान ईरान का जो बॉर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रेड होती है वो भी ख़तरे में पड़ी होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने और पाकिस्तान को टाइट करना है। अब इंडिया की जो रशिया से इंपोर्ट होती थी वो डबल हो गई थी रिसेंटली। अभी पिछले आप 4 महीने 6 महीने पहले चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि इंडिया की जो मंथ बाय मंथ जो इंपोर्ट थी रशियन ऑयल वो डबल हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि इंडिया ने, अमेरिका ने कहा कि हमने अलाउ कर दिया पाकिस्तान को, हमने इंडिया को अलाउ कर दिया वो तेल ले सकते हैं। अब जो है वो
किस तरह ले सकते हैं तेल, कितना तेल ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये भी अमेरिका बताता है। जिसको राम माधव ने हडसन इंस्टीट्यूट में कहा था कि हम तेल जो ले रहे हैं अमेरिका से, हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है अमेरिका के कहने पे, और क्या करें हम, और अमेरिका के लिए क्या करें हम। ये व्यू है। बहरहाल ये भी एक, वो जिसे कहते हैं ना, एक पॉलिटिक्स है। जाहिर बात है हम इसको, वी डू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि ये पॉलिटिक्स जो है वो ये कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। लेकिन इंडिया वो कहता है कि हम अपनी आवाम के हिसाब से फ़ैसले लेते हैं। लेकिन जाहिर बात है फॉरेन मिनिस्टर का काम क्या है, टू बिल्ड एन ओपिनियन। ऐसी ओपिनियन बिल्ड करें जिससे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट हो, ना कि ऐसी ओपिनियन बिल्ड करें कि हम उसको इस फ्रेमवर्क में आ जाए। बहरहाल लेट्स सी क्या हाउ थिंग्स फर्दर गो, बट श्रीलंकन्स का इतना हाईएस्ट लेवल पे अच्छा व्यू रखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है, उसकी लार्जर वजह यह है कि इन्होंने बहुत सपोर्ट दी श्रीलंका को जब वहाँ पे आया था, और श्रीलंका के अंदर चाइना ने बड़ी तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी थी, बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। और उनको इस चीज़ का पता है कि अब ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस इन्वेस्टमेंट के हम बाद में फ़ायदा लेंगे जब श्रीलंका के अंदर हालात पॉलिटिकली नॉर्मल होंगे। तो ये एक सिचुएशन है। सो लेट्स सी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह डिक्टेट होती है, बाय कंज्यूमर्स और बाय जियोपॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स।